जय श्री कृष्ण। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्मों के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता। ये तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रतिशाली होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पर आप साहसपूर्वक उठ खड़े होते हैं, कर्म को करने के लिए आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। हर समय मनुष्य के सामने विभिन्न संभावनाएं होती है। हर समय हम चुनते जाते हैं, जैसा हम चुनते हैं वैसा ही कर्म बन जाता है और उसमें हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसके बारे में दो प्रश्न हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन के हाथ में कुछ नहीं होता, विधाता उसका भाग्य लिखता है, उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार दो विचारधारणाएं बन गई, एक तो भाग्यवादी और एक पुरुषवादी। भाग्यवादी के अनुसार जीवन भाग्य से बंधा है, उसे किसी प्रकार का स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। पुरुषवादी इस सिद्धांत को नहीं मानता। उसके अनुसार इस प्रकार तो जीव आलसी हो जाएगा, कोई कर्म करेगा ही नहीं और सब भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे। ये विवाद संसार में सवेच्चर चलता है। इसमें सत्य क्या है? क्या जीव को भाग्य के भरोसे रहता है या स्वतंत्र कर्म करना चाहिए? इसे भली प्रकार से समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि भाग्य होता क्या है। भाग्य मतलब जीव द्वारा पूर्ण जन्म में किए गए कर्म ही होते हैं, जो वर्तमान जन्म में भाग्य कहलाता है। यदि भाग्यवादी की माने तो जीव भाग्य से बंधा है और कर्म करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा तो हर जन्म में होगा। तो कौन से जन्म में हमने कर्म किया वही इस जन्म में हमारा भाग्य बना। भाग्य तो कर्म करने से ही बनता है। किसी न किसी जन्म में कर्म तो किया है, ये सिद्ध हो गया, और किसी जन्म में कर्म किया तो इस जन्म में क्यों नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भाग्य भाग्य का नारा लगाकर आलसी मत बनो। 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है जिसमें कर्म कर सकते हैं। स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। फिर तो जैसा भाग्य बनाना चाहे मनुष्य बना लेता है। पुण्य करना स्वर्ग जाएगा, पाप करके नर्क जाएगा, और पाप पुण्य मिश्रित करके तो मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है, अर्थात हमको कर्म प्रधान बना दिया। ऐसे मानव शरीर को पाकर भाग्य का नारा लगाकर बैठ जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो हो ही नहीं सकती। अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उनको संचित कर्म कहते हैं, जो हर मनुष्य के साथ पहाड़ के समान जुड़े होते हैं। भगवान जब हमको संसार में भेजते हैं तब इस संचित कर्म में ही एक भाग इस जन्म में जोड़ देते हैं, जो जीव को इस जन्म में भोगना पड़ता है। वर्तमान में सदा कर्म करने की स्वतंत्रता रहती है, जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी स्वेच्छा से किए कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। भाग्य तो निर्धारित था, साथ में क्रियामान कर्म जुड़ता जाता है। उदाहरण से समझे, जैसे किसी के भाग्य में लिखा था कि उसकी लॉटरी खुलेगी और वो करोड़पति बन जाएगा, और वो बन भी गया, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति चाहे तो करोड़ों रुपए का सदुपयोग करके करोड़ों बना ले, या भगवत क्षेत्र में दान करे, या बुरी संगत में पड़कर गंवा दे। ये उसका क्रियाकर्म कर्म कहलाएगा, जिसको करने से वे स्वतंत्र है। तात्पर्य ये है कि भाग्य तो आता जाता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं होता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसका आयु, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। भाग्य को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है।
एक बार देवश्री नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले लोगों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला ही हो रहा है। तब श्री हरि कहते हैं, ऐसा नहीं है देवश्री, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला ही नहीं था। तब एक और चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांद कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा भी लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में जाकर गिर गया। प्रभु बताइए कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत तो एक खजाने की थी, लेकिन उसे इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सर्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निश्चेत हो गया, हाथों से धनुष टूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता में कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात करते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। अक्सर जीवन में हमें ये बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन कठिनाई कम ही नहीं हो रही। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला हो हमारे साथ, और ये कर्म ही हमें छोटी परेशानियां देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हो। याद रखिए, यदि आप अच्छा बोएंगे तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि ये आपके भाग्य को चौपट कर देगा। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हम हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। कर्म ही पूजा है, इस वाक्य में बहुत सच्चाई है। हमें अपने जीवन में काम को सबसे ऊपर महत्व देना चाहिए। जीवन में हमेशा कर्म करने के बारे में सोचना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम करने से जीवन सफल बनता है। हमें जीवन में आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलसी जीवन हमें हमेशा असफलता की ओर लेकर जाता है। अपना समय ये सोचकर कभी बर्बाद ना करो कि दूसरे ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया, क्योंकि तुम्हारी जगह कर्मों को उनको जवाब देने दो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।